तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के। पिछली क्लासों में हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा, मन लगा के, और आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया भाई, है ना? कमेंट कर करके, फ़ोन कर करके ना बिल्कुल वो कर लेते थे, भैया इसे पढ़ाओ, उसे पढ़ाओ। जब से आप लोगों को पता चला ना कि बीएससी और एमएससी की बायोलॉजी यहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है? और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तब से तो आप लोग बिल्कुल खुशी हो गए, है ना? लगातार ये मैं 3 महीने से पढ़ा रहा, तो और खुश होने की वैसे बात भी है ना? कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ना? और मैं कैसे बना, वो आप लोगों की वजह से बना, है ना? मैं बना नहीं। जो मेन चैनल है अपना, उस पे इतने ढेर सारे कमेंट आए थे, भैया बीएससी की पढ़ाओ, एमएससी की। कुछ बच्चे तो फ़ोन कर करके एमएससी के टॉपिक्स भी बता रहे थे कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है या इसे पढ़ना है, ठीक है? कुछ ने बोला कि मेरे को वो पढ़ना है, पक्सिनिया पढ़ना है, उसकी लाइफ साइकिल है ना बहुत कठिन है, कोई समझा नहीं पा रहा, पढ़ना है कैसे है ये वो, ठीक है? तो आप पता है पक्सिनिया को भी मैंने पढ़ाया, और पक्सिनिया जो है उसका वीडियो आप देखेंगे, या फिर आप जो भी वीडियो सर्च करेंगे, बायोलॉजी के जितने भी वीडियोस आप लोग सर्च करिएगा, जैसे आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, एक बहुत प्यारा सा टूल है ये। जैसे आप सर्च करेंगे पक्सिनिया, क्या सर्च करेंगे? पक्सिनिया। तो आप पक्सिनिया बाई बायो अमन लिख देंगे, आपको क्या होगा कि मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। लास्ट में इस नाम को जोड़ देना है, ठीक है? क्या जोड़ देना है? नाम को जोड़ देना है, ठीक है? मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ओ, तो लास्ट में बायो अमन लिखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक? बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, जब भी हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? मैसेज आ रहा है ना? है ना? तो जब भी हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस होता है जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है? हमने ऐसे ही प्लांट किंगडम को पढ़ा है, ठीक? इनको क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है? बताइए, क्रिप्टोगैमस के जो वो होते हैं, पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा होता है पहला, दूसरा ब्रायो और तीसरा टेरिडो, क्रिप्टोगैमस, ठीक है? और जो आपके फिनेरोगैमस होते हैं उसके भी आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है? पहला क्या होता है? बिल्कुल, हाँ, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या होता है? एंजियोस्पर्म, ठीक है? ये होता है ब्रायोफाइटा का, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेरी जो है ब्रायोफाइटा के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा की कुछ स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे प्यारी सी स्पीसीज है जिसको बोलते हैं मार्केंसिया के नाम से जानते हैं, मार्केंसिया, उसको हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज आप लोगों के लिए कुछ देखते हैं, कुछ क्या है आप लोगों नया। हाँ, मेरे को तो खैर, मेरे को तो हमेशा, मैं तो नया ही ढूंढता हूँ कि हमेशा मेरे को कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। ठीक है? क्या होता है कि लगन के बारे में एक वर्ड है, मतलब कोट है, लगन एक छोटा सा शब्द है, लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको लग जाती है उसका जीवन ही ये बदल देती है।
कहते हैं ना ये बहुत जिद्दी है। यार जिद्दी होना क्या है, एक छोटा सा शब्द है, जिद्दी है, तो बहुत जिद्दी है। लेकिन जिसके अंदर जिद, अपने कैरियर बनाने को लेकर के, अपना फ्यूचर बनाने को लेकर के वो जिद आ जाती है ना, उसका जीवन बदल जाता है, उसका भविष्य बदल जाता है। कहते बहुत शौकी आदमी है, बहुत शौकीन है ये। किस चीज का शौकीन है? यदि वो शौकीन है ऐसी चीजों का जिससे उसका फ्यूचर बदल बदल जाए, जिससे वो बदल रहा हो, ठीक है, तो वो सही दिशा पर जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो शौकीन बनना है ना, हमें जो जिद्दी बनना है ना, हमें देख के बनना है कि हमें किस फील्ड में जिद्दी बनना है, इससे हम आगे निकल जाए। जिद होना भी बहुत जरूरी है, और लगन और जिद, पागलपन, ये सब होना ही चाहिए, तभी आप कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बड़ा कर पाओगे। सब लोग कहते हैं ना मेरे को बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नहीं होगा इसे में। ठीक है, आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए कि करना क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि 100 लोगों में से, ध्यान से समझिएगा, 100 लोगों में से 60% लोग बोलते हैं, 100 लोग बोलते हैं कि मेरे को बड़ा करना है, लेकिन उनमें से 60% लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है। वो बताते हैं कि कुछ बड़ा करना है। क्या करना है? कुछ बड़ा करना है। क्या करना है? कुछ बड़ा करना है। तो उनका कुछ नहीं होता है। 40% लोगों को, 40% लोग जो बचते हैं, उनमें से हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं 30% लोगों को पता होता है करना क्या है, लेकिन वो कर नहीं पाते। बचते हैं आपके 10% लोग, ठीक है, उनको पता है और वो करते भी हैं, जिद के साथ, मेहनत के साथ करते भी हैं बड़ा, ठीक है, काम भी करते हैं, और उनमें से सफल होते हैं सिर्फ 2 से 5। बाकी 5 कहाँ जाते हैं? वो कम सफल होते, कम सफल मतलब ठीक ठाक होते हैं, एवरेज है। ऐसा एक सर्कल होता है। मैं अधिकतर अभी अभी मैं बताऊं आपसे, मैं टाइम का भी एनालिसिस करता रहता हूँ, 1 महीने पहले क्या हुआ, 2 महीने पहले क्या हुआ, 3 महीने से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। 3 महीने से मैंने जितने भी लोगों से मिला, उन लोगों से जब पूछा कि आपको करना क्या है, तो जवाब आया बहुत बड़ा करना है। मैंने बोला क्या बड़ा करना है, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़ा क्या करना है, कि आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आगे जाना है, किस फील्ड में बड़ा करना है। ठीक है, क्योंकि जब देखो होता क्या है, एक बहुत छोटी सी बात है ना, ब्रायोफाइट तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जिंदगी को पढ़ना, जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास ये ऐसी एक फील्ड है, 2 फील्ड है, 3 फील्ड है, 4 फील्ड है, 5 फील्ड है, 6 फील्ड है, ऐसे हमारे पास बहुत ढेर सारी फील्ड हैं। ठीक है, और जो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, जब उसको पता नहीं रहेगा किस फील्ड में सोचना है, इस फील्ड का सोचना है कि इसका सोचना है, ठीक है, अब जो बोलते हैं मेरे को ओवर थिंकिंग हो गई, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनका माइंड करना उसको ये है, जैसे उसको एक बनना है टीचर, इंडिया बेस्ट टीचर बनना है, लेकिन वो कभी कभी सोचता है बिजनेस के बारे में, कभी कभी सोचता है कि डॉक्टर बन जाऊं, कभी कभी सोचता है इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, कभी कभी सोचता है लॉयर बन जाऊं, ठीक है, और कभी कभी जब जज वगैरह को देखता है सोचता है जज बन जाऊं। तो उसका दिमाग का है चारों तरफ सोचने लगा। इससे क्या हुआ, जब आपको पता नहीं होता है, क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं रहती है आपका विजन, तो आपका दिमाग ऐसे ही भगता है। इसलिए आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि बनना क्या है। अब देखो होता क्या है, अब इस माइंड को सिर्फ पता चल गया कि मेरे को एक टीचर ही बनना है, तो अब आपके पास जो थॉट्स आएंगे, अब आपके पास जो विचार आएंगे, वो सिर्फ टीचिंग के आएंगे, ठीक है, वैसे ही आएंगे। अब जब आपके पास ये विचार है कि बिजनेसमैन बन जाऊं, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को बनना नहीं है, मेरे को करना ही नहीं, बस खत्म। ऐसे विचार ही नहीं आएंगे, नहीं तो ये विचार भी आकर के, ऐसे भी थॉट्स आकर के आपको परेशान करेंगे। जब आपको पता हो गया कि क्या नहीं करना, तो ऐसे भी थॉट आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर बोलोगे डॉक्टर बन जाऊं, फिर बोलोगे यार मेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं है, ये भी विचार नहीं आएगा। इंजीनियर बन जाऊं, फिर बोलोगे भाई मेरे को टीचर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है। तो जब ऐसे थॉट थोड़ी देर के लिए आया, फिर थोड़ी देर में चला गया, क्योंकि उसको आपने ज्यादा देर तक रोक ही नहीं पाया, है ना, क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं। फिर आपने लॉयर बोला, लॉयर भी नहीं बनना है मेरे को, जज बोला, जज भी नहीं बनना है ना। तो जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो आप इनको इग्नोर कर देते हैं, जब आपका विजन क्लियर होता है। लेकिन जब तक आपका विजन नहीं क्लियर होता, तो आप सभी थॉट्स में घूम जाते हो। डॉक्टर को देखे डॉक्टर बनना है, अब तो बिजनेसमैन को देखे बस बिजनेसमैन ही बनना है।
है ना? इसलिए आपको करना क्या है, इस समय एक बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि बस टीचर ही बनना है। तो आपका माइंड क्या करेगा, सिर्फ इस बारे में सोचेगा, ठीक है? इसके बारे में थॉट्स आएँगे और उन्हीं थॉट्स आते हैं, उन्हीं थॉट्स को जब आप एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, कहाँ पर? एक्शन में, तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू, क्या शुरू होंगे? रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। अधिकतर लोग क्या होते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको एक्शन में नहीं कन्वर्ट करते हैं। जब तक आपके विचार एक्शन मोड पे नहीं आएंगे, एक्शन पे नहीं कन्वर्ट होंगे, आप उन विचार पर काम नहीं करोगे, सिर्फ सोचते ही रहोगे, तब तक आप सोचते ही रह जाओगे। इसलिए आपके अंदर जो विचार आया है उसको एक्शन मोड पे लाओ, ठीक है? उसको एक्शन में तुरंत कन्वर्ट कर दो। जब आप एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को रिजल्ट चाहिए, बहुत बड़ा रिजल्ट चाहिए, ठीक है? आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे टीजी पीजीटी की, करेंगे बाद में, ठीक है? आपको बड़ा टीचर बनना है, ठीक है? कुछ तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि सबसे बड़ा टीचर बनना है, या कुछ तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे बायोलॉजी में पढ़ के हमको रिसर्च करनी है। क्या करनी है? रिसर्च करनी है। तो सबका दिमाग अलग अलग सोच रहा है, सब लोग अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि विजन आपको निशाना जहां पे लगाना है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये आपका विजन है, ठीक है? अगर मैं पर्सनली अपना विजन बताऊं तो मेरा विजन है कि मेरे को एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, और मैं एक्शन भी ले रहा हूं, मैं काम भी कर रहा हूं। बहुत अच्छा मतलब इंडिया बेस्ट टीचर बनना है, ठीक है? कैसे बनना है मेरे को पता है, उसके लिए क्या क्या करना है मैं कर रहा हूं, ठीक है? और अगर आपके पास कोई सलाह है तो जरूर दीजिए, भैया आप इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करिए, है ना? तो आपकी जो है सफलता में चार चांद लग जाएंगे, है ना? जरूर बताइएगा, मैं तो इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का उसका। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं, अब क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में। अगर हम ब्रायोफाइट को देखें सबसे पहले, ठीक, थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल है, इसके फॉसिल रिकॉर्ड जो हमको देखने को मिलते हैं, रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है? जो फॉसिल, फॉसिल मतलब जो जीवाश्म का रिकॉर्ड दिखता है हमको, जो फॉसिल रिकॉर्ड हमको देखने को मिलता है, फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट, वो हमें इंडिकेट करता है कब को? इंडिकेट दैट ब्रायोफाइट, दैट ब्रायोफाइट इन्वॉल्व्ड ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर कब से इन्वॉल्व है, कब से ये पृथ्वी पर रह रहे हैं ये ब्रायोफाइट, ठीक है? ये इन्वॉल्व है आपके अर्थ, इन्वॉल्व ऑन अर्थ अबाउट 95 से लगभग 430 मिलियन मिलियन ईयर को, ठीक है? इतने मिलियन पहले ये जीव पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या करते थे आपके? एग्जिस्ट करते, ठीक है? रहते थे। और जो इतने मिलियन साल का जो एरा पड़ता है, मतलब इतने मिलियन साल पहले कौन सा वो चल रहा था, कौन सा जोन चल रहा था, ठीक है? कौन सा एरा चल रहा था, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? तो वो आपका चल रहा था पीरियड, पीरियड, पीरियड ऑफ क्या? इस एरा पे क्या करते थे, जितने भी ब्रायोफाइट्स थे वो एग्जिस्ट थे, वो रहते थे। जब भी ब्रायोफाइट की स्टडी होती है, कोई भी स्टडी कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई भी व्यक्ति ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ाई कर रहा है तो आप बोलोगे ब्रायोफाइट की स्टडी कहलाती है, ये जो है ब्रायोलॉजी। क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी। क्या कहलाती है आपकी? ब्रायोलॉजी। अगर आपसे
पूछ बैठे कभी कि बताओ फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? क्या है? फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है? तो आपके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेडविंग। क्या नाम है? हेडविंग। हेडविंग नामक जो वैज्ञानिक है भैया, समझना, हेडविंग चाचा ये ऐसे बनते हैं, ये देखो, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सा चेहरा, है ना, ये है हेडविंग। हेडविंग क्या है? फादर ऑफ, है ना, तो ये हेडविंग है, इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा के पिता हैं। ठीक है, आगे चलें। हैं पैसे? हैं कि, है ना, चलो। इसके बाद क्या है आपके, एक है जिनका नाम है, याद रखिए इनको, राम कश्यप। राम कश्यप इज कॉल्ड एज, शिवराम कश्यप जी को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे हु इज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, वो हैं आपके शिवराम कश्यप जी। कौन? शिवराम कश्यप। अब बोलोगे इनका भी चित्र बना दो, ये है इंडियन, ठीक है, इनको बनाएंगे अच्छा सा, सत सा, हैं हमारे शिवराम कश्यप जी, ना, इनको फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं इसके कुछ फीचर के बारे में बात करूं, ठीक है, जनरल फीचर, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लें हम। क्या देख लें? कैरेक्टर्स। क्या है ये? ब्रायोफाइट का करेक्टर फीचर। जब हम ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, ठीक है, इसका फीचर, ब्रायोफाइट का करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि अगर हम इसका हैबिटाट देख लें, हैबिटाट है वास स्थान, आखिरकार ये रहता कहाँ पर। तो जब हम इस ब्रायोफाइट्स का हैबिटाट देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ग्रो इन, ग्रो इन moist and grow in moist and sandy places। नम स्थानों में और सैडी प्लेसेस में हमको ये देखने को मिलता है। कौन? आपका अपना ब्रायोफाइटा, मत कह देना आपका अपना बायो अमन, ठीक है, ये देखने को मिलता है। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं ब्रायोफाइटा की, ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है, समझना क्या होता है, ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ये आपका हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? का मेन प्लांट बॉडी होता है आपका हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। ठीक है, अब जब इसका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, जिसको बोलते हैं अगुणित, में हैप्लॉइड होने के साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है कि इसमें जो गैमीटोफाइट होता है, क्या होता है? गैमीटोफाइट, यानी कि गैमीटोफिटिक नेचर का होता है। गैमीटोफिटिक बट स्टिल एडवांस देन एल्गी। का जो प्लांट बॉडी होता है ये एल्गी से एडवांस होता है, लेकिन गैमीटोफाइट नेचर का होता है। बताइए, बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? तो वो होता है आपका हैप्लॉइड। आगे चलें, आगे चलें, चलिए अब इसके प्लांट बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट बॉडी के
स्ट्रक्चर के बारे। जब हम इसके प्लांट बॉडी यानी कि थैलस के बारे में देखें, बारे में थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, जब हम इसका थैलस स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसको देखने को मिलता है, ये में लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता, क्या पाया जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और हमके देखने को मिलता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नहीं पाया गया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया गया। और आप हमें देखने को मिलता है, भी नहीं देखने को मिलता लाइक स्ट्रक्चर देखने, हमको लीफ भी देखने को नहीं मिलती, लाइक हमको स्ट्रक्चर देखने को प्लांट बॉडी में। कहाँ पर, इस प्लांट बॉडी में हमें ये तीनों चीज है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, लाइक लाइक ध्यान देना है, लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर लीफ नहीं मिल रही हमें, लीफ जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखो थैलस स्ट्रक्चर को यदि हम देखें होता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ये हमको देखने को मिला, इसको बोलते हैं सीटा, क्या बोलते हैं, सीटा। भी समझना, ये जो ऊपर वाला भाग है कैसा है, इसको बोलते हैं कैप्सूल, क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और जो नीचे वाला भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं फूट। ठीक है, ये तीन भाग सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला आपका है कैप्सूल, दूसरा है आपका सीटा, और तीसरा है आपका फूट। ठीक है, ये अभी याद रखना, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ कैप्सूल बोलेंगे, सिर्फ सीटा बोलेंगे, सिर्फ फूट बोलेंगे, तो आपको ऐसा प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर अपने जहन में बैठा लेना है। अब अगर इसके थैलस ग्रो की बात करें, इसका थैलस ग्रो कैसे करता है, इसका थैलस ग्रो कैसे करता है, इसका थैलस होता है वो दो तरीके से ग्रो करता है, दो तरीके से। कैसा, पहला आपका प्रोस्टेट ग्रो करता है, प्रोस्टेट ग्रो करता है, और दूसरा आपका इरेक्ट, इरेक्ट ग्रो करता है। प्रोस्टेट ग्रो का मतलब क्या होता है, ऐसे जमीन पर ऐसे ग्रो करेगा, यहीं पर थैलस ग्रो करता रहेगा। ठीक है? और इरेक्ट का मतलब होता है जो थैलस होता है इसका, ये ऐसा ग्रो, थैलस है, इरेक्ट है, ये आपका प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट का मतलब होता है जैसे ऐसे समानांतर ग्रो कर रहा है, नीचे ऐसे ग्रो कर रहा है, उसको बोलेंगे कि ये प्रोस्टेट ग्रो करता है। सीधा ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, तो वो कैसा है, वो आपका इरेक्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, इरेक्ट बोले तो सीधा ग्रो कर रहा है। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग आगे चलें, थैलस को हमने देख लिया, को भी हमने देख लिया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसको देखेंगे कि ब्रायोफाइटा को कितनी क्लास में बांटा गया है। ठीक है, ब्रायोफाइट को डिवाइड कितने भागों में किया गया है, क्लास में ब्रायोफाइट को बांटा गया है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को तीन क्लास में बांटा गया, तीन क्लास में। ब्रायोफाइट्स को मेनली तीन क्लास में बांटा गया है। ठीक, चलिए अब इन क्लास को देखते हैं। सबसे पहली क्लास जिसको बोलते हैं पैटिकॉप्सिडा, पहली क्लास कौन सी आपकी, पैटिकॉप्सिडा। क्या है, पैटिकॉप्सिडा। दूसरा है आपका जिसको बोलते हैं
एंथोट्रोपिडो एंथोस्टोटोप्सिडा। और तीसरा है जिसको कहते हैं ब्रायोप्सिडा। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। अब देखो इनको एक नाम से और जानते हैं, ठीक है। जो आपका हेपेटिक ऑप्सिडा होता है इसको बोलते हैं पर वर्ड्स के नाम से, इसको जानते हैं हॉर्न वर्ड्स के नाम से, हॉर्न वर्ड्स के नाम से। और इसको जानते हैं मॉसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन्हीं क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी पहली क्लास थी, ये आपकी दूसरी, ये आपका इन तीनों को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे भाई। वन शॉट ही रहेगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, पहला आप लोग हेडिंग बनाएंगे हिपैटी हिपैटिक ऑप्सिडा। पहला क्या है? हिपैटिक ऑप्सिडा। क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा, क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग बना लीजिए। ये क्या होते हैं? अ क्लास ऑफ लोअर ग्रीन प्लांट, अ क्लास ऑफ अ क्लास ऑफ लोअर ग्रीन प्लांट, ठीक है। कैसे प्लांट होते हैं ये? आपके लोअर ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, लोअर ग्रीन प्लांट। इसीलिए इनको कॉल्ड लीवर वर्ड्स, इसीलिए इनको लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? लोअर ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लोअर ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। कॉल्ड लीवर वर्ड्स दैट दैट बिलोंग टू द डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा में क्या करते हैं? ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये आपके ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? इसीलिए इनको लीवर वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बताइए, ठीक है। इसको एक नाम से और जानते हैं, नाम से ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज मार्केंटियोप्सिडा, मार्केंसियोप्सिडा, ठीक है। तो एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मार्कियंसोप्सिडा, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें इसमें कौन कौन आता है, तो वो आता है आपका रिक्सिया, क्या आता है क्या, फिर आता है आपका मार्केंसिया, फिर है आपका आता है ओरेला, को पीलिया के नाम से भी जानते हैं। बस, ये था आपका हिपैटिक ऑप्सिडा के बारे में, ठीक है। हिपैटिक ऑप्सिडा के बारे में यदि हम इसका मेन प्लांट बॉडी देखेंगे, क्या देखेंगे इसका? यदि हम मेन प्लांट बॉडी देख लें, बहुत सिंपल है। इसका मेन प्लांट बॉडी यदि हम देख लें, एक सेकंड रुकिएगा। तो इसका मेन प्लांट बॉडी आपका गैमेटोफाइट होता है ना। तो मैंने आपको वहां पर ही बताया ये गैमेटोफाइट होते हैं, लेकिन एडवांस देन एल्गी,
एल्गी से क्या होते हैं ये, एल्गी से इनका जो थैलस होता है वो एडवांस होता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। इनका जो थैलस होता है, ठीक है, इनके थैलस की बात कर रहा हूँ। इसके थैलस, ये जो आपका है हिपैटिक ऑप्सिडा, ठीक है, हिपैटिक ऑप्सिडा का जो थैलस होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, और वो कंटेन करता है, क्या करता है, कंटेन करता है एयर कैविटी, एयर, यानी कि इसके थैलस स्ट्रक्चर में एक एयर कैविटी भी होती है। ठीक है, डन। ये देखिए साइड हट गया, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और एक चीज और, इसमें राइजॉइड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यानी कि इसके अंदर जो राइजॉइड होता है वो आपका एक कोशिकी होता है। ठीक है, बस। अब इसमें हम देख लेते हैं जो इसी में पेटोकॉप्सिडा में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको देख लेते हैं। तो जो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, क्या होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन की क्रिया। ठीक है, इसमें जिम्मा कप बनता है। क्या बनता है? जिम्मा कप, बाई जिम्मा कप फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या बनता है? जिम्मा कप बनता है, उसी के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं आर्चीगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्चीगोनियम। ठीक है, ये हुआ एंथ्रीडियम, और ये हुआ आपका आर्चीगोनियम। आर्चीगोनियम इज कवर्ड विथ जैकेट सेल। आर्चीगोनियम जो होता है वो कवर्ड होता है, किसके साथ? जैकेट सेल के साथ वो कवर्ड होता है। ठीक है, तो हमको ये मेन महत्वपूर्ण बात ये है, तो एंथ्रीडियम बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आर्चीगोनियम। बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, कि अभी हम जवाब बताएं, हम बताएंगे तो हाँ सिर्फ ऐसे ही बताएंगे कि देखिए ये एंथ्रीडियम होता है। ठीक है, जब हमने एंथ्रीडियम बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये क्या है बच्चे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, सॉरी बच्चे नहीं, क्योंकि क्लास 12 वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो यही वर्ड आ जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग तो भावी शिक्षक हैं, आगे जा करके पढ़ाएंगे ना, बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो इतना होता है आपका। जिसमें स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट किससे बनता है? तो स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ फूट सीटा एंड कैप्सूल। जो मैंने आपको बताया था, फूट सीटा कैप्सूल, उसी से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ फूट सीटा एंड कैप्सूल। ये है आपका जो है रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है इसका, ठीक है, स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा। स्पोरोफाइट में कौन सा डिवीजन होता है? स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, और इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है? इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होमोस्पोर का निर्माण होता है। का निर्माण होता है होमोस्पोर का।
के फलस्वरूप होमोस्पोर का निर्माण होता है। बस ये याद रखिए। इसमें कौन सा डिवीजन होता है? इसमें मियोसिस डिवीजन की क्रिया होती है और होमोस्पोर का निर्माण होता है। आपकी महत्वपूर्ण बात है। डन। सही, समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्लास को देखें। साइड हटता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा को देखेंगे। क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोटॉप्सिडा। चलिए, जब हम एंथोसिरोटॉप्सिडा की बात करते हैं तो अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, सबसे पहले क्या होता है इसका मेन प्लांट जो बॉडी होता है वो होता है आपका गैमीटोफाइट। क्या होता है? वो होता है आपका गैमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? तो मेन प्लांट बॉडी आपका होता है गैमीटोफाइट, ठीक है? गैमीटोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है इसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपके, ठीक है? पहला आपका इसका थैलस, थैलस, और दूसरा इसमें पाया जाता है राइजोइड्स। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी आपकी होती है गैमीटोफाइट, और मेन प्लांट बॉडी के दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका थैलस, दूसरा राइजोइड, ठीक है? इसका जो थैलस होता है, थैलस, वो आपका ग्रीन होता है, ग्रीन, हरा होता है और कंटेन करता है, ठीक है? इन एंड इसके थैलस में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है? हरा होता है और उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। किसमें? आपके एंथोसिरोटॉप्सिडा में, ठीक है? एंथोसिरोटॉप्सिडा में क्या होता है? इसका जो थैलस ग्रीन होता है, हरा होता है, और उसमें एयर कैविटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है? इसका जो राइजॉइड होता है, इसके राइजॉइड की खास बात है, इसका राइजॉइड आपका स्मूथ होता है, स्मूथ, एंड इसका राइजॉइड होता है आपका यूनिसेलुलर। राइजॉइड कैसा होता है? स्मूथ होता है और यूनिसेलुलर। चलिए आगे देखें इसका। इसका जो एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम होता है, क्या होता है इसका? एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम। भाई आ गए, एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम। चाय बस हमको दे दीजिए। नमकीन है क्या? तो भाई बहुत देर से क्लास चल रही थी, गला भी वो हो रहा था, तो हमने चाय के लिए ऑर्डर दे, चाय हमारी आ गई है ना? एंड आर्चीगोनियम कवर्ड विथ टाइल जैकेट लेयर। एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम कवर्ड होती हैं एक स्टेराइल जैकेट लेयर से। स्टेराइल जैकेट लेयर का मतलब होता है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं फिर, ठीक है? ठीक है, क्या नहीं करती? तो आपका रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं करती हैं। डन। थोड़ा सा स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट कंटेन कैप्सूल फूट एंड सीटा में absent होता है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना,
का फाइट होता फाइट होता एन होता है, ठीक है। क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। और इसमें जो कैप्सूल 5 फाइट कंटेन कैप्सूल एंड सीटा क्या होता है, अपसेंट होता है, ठीक है। ये चीज इसमें के बाद क्या है, के बाद जो इसका इसमें एक स्टेराइल कॉलुमेला पाया जाता है, ठीक है। ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल स्टेराइल कॉलुमेला पाया जाता है। और एक तो इलेटर्स प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कैप्सूल, देखिएगा। स्टेराइल कॉलुमेला, स्टेराइल और प्रेजेंट इन कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होते हैं, स्टाइल 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 कॉलुमेला और का एग्जाम्पल है वो है आपका एंथोसिरोस। क्या है, एंथोस एंथोसिरोस इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए तो लिखिए, बस हो गया ये है एंथोसिरोप्सिडा का काम। अब आता है अपना लास्ट क्लास, ब्रायोप्सिडा। टाइम भी बहुत, 2 मिनट्स, बहुत अच्छी क्लास भी हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास ब्रायोप्सिडा के बारे में क्लास ब्रायोप्सिडा के बारे क्लास पढ़ेंगे। ब्रायोप्सिडा को ऑसिस नाम से भी जानते हैं। प्लांट होता है, प्लांट को नाम से आपका जो जानते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होती है, डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट ऑफ लाइफ साइकिल, फाइट की फाइट कंटेन टू साइकिल होता, सिंपल है। पहला आ गया फर्स्ट, जिसमें स्टेज क्या बोलते हैं, स्टेज। एंड सेकंड फीस क्या बोलते हैं, पहला है आपका प्रोटोनिमा स्टेज एंड दूसरा है आपका लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज क्या करता है, ये डेवलप करता है, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। तो प्रोटोनिमा से भी जनन कर लेता है, और लीफी ये आपका क्या कर लेता है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट। प्रोटोनिमा क्या करता है, ये डेवलप्ड डायरेक्ट फ्रॉम प्रोटोनिमा स्टेज, या फिर लीफ से। लीफी स्टेज में क्या होता है, वो
डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, पहले डेवलप करता है लीफ, के बाद वो स्पोर बना लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो राइजोइड्स होता है, ब्रैकेट में करके लिखिएगा, राइजोइड्स ऑलवेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर राइजोइड्स जो होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर हो, देखिए धीरे धीरे करके एडवांस होता गया, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर भी होते हैं इसके राइजोइड्स और शाखित भी होते हैं। ठीक है, राइजोइड्स ऑलवेज मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। ठीक है, चलिए अब अगर इसका हम रिप्रोडक्शन देखें, इसका जनन देखें, तो इसमें जनन किस तरीके से, जनन किस तरीके से, जब हम इसमें जनन को देखते हैं तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले हम है, तो वो होता है आपका बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग प्रोसेस, तरह बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन मेथड आप जानते ही हैं, फ्रेगमेंट होता है, टूट जाता है और वो नया थैलस बनाता है। ठीक है, और बड निकलते हैं थैलस के बाहर, बड, और वही बड एक आगे जा करके एक नया थैलस बनाते हैं, ये हुआ वेजिटेटिव। अगर हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, एंथ्रीडियम बनता है, क्या बनता है, एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम के द्वारा, आर्चीगोनियम के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, एंथ्रीडियम क्या है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आर्चीगोनियम क्या है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपका मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके बाद लिख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन a diploid zygote, a diploid zygote फॉर्म्ड होता है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर पूछे आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होता है, वो होता है आपका ऊगैमस टाइप। कैसा होता है, गैमस टाइप का, गैमस टाइप, गैमस टाइप में जो मेल जो है वो होता है, गैमीट होता है, ये मोटाइल होता है, छोटा होता है, और मेल गैमीट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब वही डिप्लॉयड जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म्ड, फिर क्या होता है इसमें, फिर होता है इन जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, इन जाइगोट बाई माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस बोल रहा है, ठीक है, नॉट मियोसिस, ठीक है, बाई माइटोसिस डिवीजन अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डेवलप होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डेवलप्ड। तो जाइगोट बनता है, उसमें माइटोसिस डिवीजन, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। इतनी सामान्य सी जानकारी थी इसकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है, इसमें जो स्पोरोफाइट बनता है, क्या फाइट,
सही है। तो ये देखिए, इसको लिख लीजिए। डन, आगे चलें। स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ, मेड अप, स्पोरोफाइट का निर्माण कैसे होता है? स्पोरोफाइट इज मेड अप ऑफ एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट का निर्माण कैसे होता है? और कैप्सूल के निर्माण से होता है स्पोरोफाइट का निर्माण। ठीक है। ये जो क्लास है, ठीक है, ब्रायोप्सिडा जो है, ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, मैं एक पॉइंट और लिख लें। क्लास आर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्लास का इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा काम और इसका यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है इसका पैगनम। ठीक है, वो पीट मॉस के नाम से और इस बैग मॉस के नाम से जानते, ऑल्सो नोन एज पैगनम। दूसरा हुआ आपका पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया। और इस पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस के नाम से जानते, नाम से ग्रीन मॉस के नाम, ग्रीन मॉस के नाम। ठीक, ये था आपका क्या, क्लास ब्रायोप्सिडा। सही है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया और मुझे उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हुए हों। ठीक है? रुकिएगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने 3 क्लास के बारे में देखा। क्लास के बारे में, 3 क्लास के बारे में यहाँ पे। हमने यहाँ पे 3 क्लास के बारे में देखा। पैटोकॉप्सिडा, थीरो जो है क्या है ये, एंथोसीरोटॉप्सिडा बोलो मेरे साथ, एंथोसीरोटॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा, और आपका है ब्रायोप्सिडा। 3 क्लास के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कभी भी कोई दिक्कत आए ना, तो ज़रूर मेरे पास शेयर करिएगा। बहुत छोटी सी शायरी है, कुट है, आप लोग सुन के जाइएगा, सच में बहुत मज़ा आएगा। कि कहते हैं कि बहुत मतलब एक मतलब प्रसिद्ध ये कोट है। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं ना, चालाक बन करके दूसरों के साथ चालाकी करते हैं, उनको परेशान करते हैं। कहते हैं कि जो चालाक बनकर दूसरों के दिल, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों के साथ खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए, ठीक है? किसी के दिल और किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है? जितना आप लोगों से बोलते हैं उतना ही करना चाहिए, है ना। और हमेशा अपने ही फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे इंसान आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो आपको उनके बारे में भी बेहतर तरीके से सोचना है। ठीक है, जैसे आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप टीचर बनेंगे, आप गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, आपको अपनी जेब तो भरनी ही है, नो डाउट गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन लेकिन उसके साथ ही आपको गवर्नमेंट के लिए काम भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। ठीक है, किसी आप संस्था के लिए काम कर रहे हैं,
तो आपको पैसे से तो मतलब भाई ये ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन आप 100% के साथ उस संस्था के साथ भी काम करिए, ठीक है? उसको भी ग्रो करवाइए साथ में, उसके जज्बातों के साथ मत खेलिए। डन? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं होती है, और आप लोगों को सभी को एक अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और हमेशा सभी लोगों के साथ खुशियों को बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।